3 राज्यों में भाजपा को जीत मिली है। सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की मानी जा रही है। जीत के जश्न में भाजपाई डूबे हुए हैं। महापौर कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया गया, पटाखे चलाए गए, मिष्ठान भी वितरित किया गया। जीत गए बंगाल, बोलो जय श्री राम। जीत गए बंगाल, बोलो जय श्री राम। जीत गए बंगाल, बोलो जय श्री राम। अरे जाल मुड़ी कर गई कमाल, बोलो जय श्री राम। जाल मुड़ी कर गई कमाल, बोलो जय श्री राम। अरे मोदी ने कर दिया कमाल, बोलो जय श्री राम। असम में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई, पांडिचेरी में दूसरी बार जीत हासिल की और सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत मिली है उसका उत्साह पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और आतिशबाजी की जा रही है। कितना उत्साह है। देखिए, जैसे ही कल रिजल्ट निकला तो आगरा, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल था। जिस प्रकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान तरक्की करता जा रहा है, भारत तरक्की करता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, ये जीत सिर्फ खाली वहाँ पर ये संदेश नहीं देती है, संदेश देती है कि भय का जो आतंक वहाँ पे जो वहाँ के लोगों में था वो खत्म हो चला है। और वहाँ के लोगों ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, उन लोगों को पता चलेगा कि आज उन्होंने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, किस प्रकार से वहाँ पर विकास का कार्य होगा, भय मुक्त बंगाल होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और आगरा महानगर की ओर से आप सभी लोगों को बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। कितना उत्साह है पश्चिम बंगाल में, जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की। वरन आगरा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में। आसाम में तीसरी बार, पांडिचेरी में दूसरी बार तथा बंगाल में प्रथम बार। बंगाल की जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां पर गुंडागर्दी इतनी थी, भय की वजह से वहां लोग वोट नहीं करते थे। किंतु चुनाव आयोग की शक्ति के, उनके कार्यशैली के अनुसार वहां भयमुक्त शासन को वोट हुए। निश्चित सी बात थी, जब भयमुक्त वातावरण बनेगा तो वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीती है। और उत्साह की कोई कहीं कमी नहीं है पूरे भारतवर्ष में। आज आगरा शहर में हमारी महापौर के नेतृत्व में यहाँ आतिशबाजी तथा मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। ये भी अपने आप में दर्शाता है कि आगरा में कितना खुशी का माहौल है। जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी जीत मिली है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में उत्साहित हैं। कितना उत्साह है। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रवीणा राजावत। मैं आगरा से पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ कि जो हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, वैसे तो 5 राज्यों में है, लेकिन जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत, सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना और जो हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता गणों की मेहनत, जिनकी जान गई, जिनकी बलिदान हुआ, उसका आज पूरा परिणाम और वो सफल। बड़ी मेहनत के बाद, लंबे परिश्रम के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा। ये पश्चिम बंगाल की जीत नहीं, हमें लगता है कि हमने भारत जीत लिया है। जहाँ जंगल राज था, जहाँ आतताइयों की फौज थी, जहाँ खुलेआम बलात्कार होते थे, जहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की जनता जनार्दन ने एक इतिहास रचा है। और वहाँ की जनता जनार्दन को और हमारे मोदी जी को, अमित शाह जी को, नितिन देवेंद्र जी को और हमारे सुनील बंसल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी ने भगवा परचम लहरा दिया और यही वजह है कि पूरे देश भर में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की जो जीत है, वहाँ की जनता की जीत है, वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता की जीत है, जिसने तन मन धन से सब जगह पार्टी का झंडा बुलंद किया। 15 साल तक ममता का जो साम्राज्य था उसको ख़त्म किया। जो ममता का जो साम्राज्य था, जो मुस्लिम ताकतों के आधार पर चलाती थी, ममता सनातनियों को दबाने का काम करती थी, ऐसा नरेंद्र भाई मोदी का जादू चला और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। कहा जाता था जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन इस बार कहा गया जहाँ जन्मे मुखर्जी वो पश्चिम बंगाल हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली पे गंगोत्री से गंगा सागर तक और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक भारतीय जनमानस ने ममता के कुशासन का एक अभूतपूर्व जवाब दिया है। उसके कुशासन का कुठाराघात किया है। ऐसी भारतीय जनमानस को मैं सादा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
उत्साह है आप लोगों में? ये कार्यकर्ता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जहां भी आप सही नीति और रीति से काम करेगी, ऐसा ही बंगाल जैसा ही आप ये मान लीजिए यूपी में सुपड़ा साफ होना है सारी पार्टियों का। बंगाल एक इशारा था, आगे वो झांकी थी, पिक्चर आगे दिखाएंगे हम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत दिल से खुश है। बंगाल की जीत हमारे लिए अतुलनीय जीत है, अभूतपूर्व जीत है, एक ऐसी जीत जो हिंदुत्व की जीत है और ये संदेश देती है कि जो श्री राम जी से लड़ेगा वो कभी जीत नहीं पाएगा। श्री राम के खिलाफ जाने वाले इसी प्रकार मात खाते रहेंगे। ये हिंदुस्तान है और यहाँ सब लोग बहुत सुरक्षित हैं। यहाँ हम सभी लोग आज जो खुशी मना रहे हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से बंगाल में फतेह हासिल की है और जिस प्रकार से जीत हासिल की है और आतंक को समाप्त किया है, आज उस बात की हम लोग यहाँ पे बड़ी खुशी मना। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। भारत माता की जय और हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रचंड जीत को हम लोगों को दिया, बंगाल हमें जिता दिया और हम सब बहुत खुशियां मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। देखिए, ममता जी जो कहती थी कि मेरा पश्चिम कोई भी बंगाल से नहीं गिरा सकता है, आज कार्यकर्ताओं की यहाँ पे जो बलिदान जो कार्यकर्ताओं ने दिया है, उस कार्यकर्ताओं के बलिदान से आज हमने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत की है और ममता का जो गुरूर था उसको तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मेहनत से इसको जीता और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ इस जीत के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं अपनी ओर से एक कविता है कहता हूँ कि खिले हैं फूल गुलशन में, गुलों पे रंग छाया है, अरे भल्लो अपने दामन में, आज प्रधानमंत्री जी आज खुशी का वक्त आया है। ये हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं की देन है और हमारे मोदी जी की देन है जो हमने ऐतिहासिक जीत को हासिल किया है। मेरे ऐसे योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। आज ममता बनर्जी की हार नारी शक्ति को एक उदाहरण देती है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और अहंकार और दुष्टता की हार होती है। बंगाल की जीत है, महिलाओं की जीत है, महिला सशक्तिकरण की जीत है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभारी रहेंगे। महिला पश्चिम बंगाल की जीत को पूरे देश की जीत देखी जा रही है क्योंकि लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में किया। सत्ता आते आते चली जाती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का खेला कर दिया। यही वजह है कि पूरा देश पश्चिम बंगाल की जीत में डूबा हुआ है, गोते लगा रहा है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।